बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, हृदय से बोलो राधे राधे। अब मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी पूछो क्या पूछना है आगे। तब विदुर जी ने कहा, सरकार मनु महाराज की दूसरी बेटी के बारे में बताओ। तब मैत्री मुनि कहते हैं, सुनो विदुर जी, मैं मनु की दूसरी बेटिया के बारे में बताता हूं। मनु की दूसरी बेटी आकुति, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार। ये पुत्रिका धर्म क्या है कि पहला संतान जो होगा हमारी बेटी से वो आप हमें दे देना, इसी का नाम हुआ पुत्रिका धर्म। और यज्ञ भगवान प्रकट हुए, बोलिए यज्ञ भगवान की। और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि बिना दक्षिणा का यज्ञ सफल नहीं होता। यदि आप कोई कार्यक्रम करा रहे हो तो उचित दक्षिणा देना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और आरती की थाल हम क्यों घुमवाते हैं आप लोगों के बीच, इसका कारण आप जानते हैं। एक कारण तो है कि भगवान की उतारी हुई आरती है, उसके गर्मी से आप अपने को शीतल कर लो हाथ लगा के। दूसरा कारण क्या है कि हम आपको कथा दे रहे हैं और आप हमको उसके बदले क्या दे रहे हो। यदि आप नहीं दोगे तो केवल कर्ज लेके जाओगे। इसीलिए आरती की थाल व्यास जी घुमवा देते हैं कि मामला बराबर। हमने करोड़ों की मनी दे दी, आपने 2 पैसा भी दे दिया तो बराबर हो गया। तो हम आपके उद्धार के लिए आए हैं, तो हम आपको कर्ज चढ़ा के कैसे जाएंगे। कुछ लोग इसके अनेक अर्थ लगा लेते हैं, थरिया घुमाओ तरह से ना, वो आपके कल्याण के लिए है। कभी कभी हम लोग क्यों कहते हैं, अरे आज कृष्ण अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, कुछ दान लेके आना। क्यों? आपसे दान जबरदस्ती हम लोग करवाते हैं ताकि आपका कल्याण हो जाए। सब में कथा में जितनी सारी विधियां हैं सब आपके कल्याण के लिए, सब इसमें किंतु परंतु कहीं नहीं है। और जहां पर किसी भी चीज की शंका आपके समझ में आ जाए तो हम तो आपके घर के हैं, कभी आके हमसे समाधान ले लेना। कहीं कहीं तो लोग कहते हैं, अरे भूमिहार कहीं कथा कहेला, तनी हमरा लगे आवा ना, हम बताए कि के कथा ना कहेला। 75 को शास्त्र रख ले बनी, 4 वेद रख ले बनी सरकार। रुवाई हमरा लगे कहीं कहीं सुने में आवेला कि कुछ लोग कहेला, लेकिन ना ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है। ओकर शंका बा हमरा से, तो हम तो रुआ घर ही के बानी, घरे आके कम से कम मिल लिया चाहता। तो एक कंजूस था, याद आ गई, चली कह देते हैं। कथा में आता था रोज कथा रसपान के लिए, आरती की थाली रोज जाती लेकिन देता कुछ नहीं था। एक दिन घर गया, अब बड़ा हिम्मत से एक अधेला, उस समय अधेला चलता था, एक अधेला ले लिया अपने घर से कि आज आरती में जरूर डालेंगे। बड़ा हिम्मत करके, बहुत हिम्मत जुटाया कि चलिए आज एक अधेला दे ही देते हैं। एक अधेला ले लिया और आके कथा का रसपान करने लगा। आरती की थाल जब आई फिर सोचा कि ना आज नहीं देंगे, चलो इसको लौटा ले जाते हैं। लेकिन थाली जब पीछे से होते हुए आगे आई तो सोचा कि चलो दे ही देते हैं आज। बड़ा हिम्मत करके हाथ खोला, इतना कस के वो पैसा पकड़ा था कि उसका हाथ पसीना पसीना हो गया था। कस के मुट्ठी पकड़ी थी, जो ही मुट्ठी खोला तो पसीना से हाथ भीगा हुआ। क्या बोला, तुम रो रही हो, पैसा से बोल रहा अधेला से, तुम रो रही हो कि हम तुमको पंडित जी को दे देंगे। ना ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हम पंडित जी को नहीं देंगे। और पॉकेट में रख लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब
आकृति का विवाह हो गया। थोड़ा सा समझने के लिए समझिएगा, देवहूति की 9 कन्या जो थी, ब्रह्मा के 9 बेटा से जो विवाह हुआ, उसमें एक कन्या थी अनसुईया। अनसुईया कर्दम की बेटी थी। तो अनसुईया का विवाह हुआ था अत्रि मुनि से, और अत्रि मुनि दोनों पति पत्नी तपस्या किए। जब भगवान प्रकट हुए तो 3 भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो अत्रि मुनि बोले, सरकार हम तो एक के लिए तपस्या किया था, अब 3 आ गए। देखो ऐसे ऐसे ऋषि भारतवर्ष में हुए हैं कि एक भगवान को बुला रहे हैं तो 3 भगवान आ रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, अरे अत्रि हम 3 तुझे दिखाई पड़ते हैं, भो अत्रि हम नात्री, हम 3 नहीं, तीनों एक ही हैं, वर मांगो। तो अत्रि मुनि ने कहा, हमें तो बेटा चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा, भाई हम 3 आदमी जब आए हैं तो तुम एक बेटा मांग रहे थे, हम तुमको 3 बेटा देंगे। तो ब्रह्मा जी के द्वारा अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। शिव जी के द्वारा अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा अत्रि के बेटा है। और विष्णु के द्वारा अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय ऋषि का जन्म हुआ। एक बार बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। ये भी भगवान के एक अवतार है। इसके बाद सबसे छोटी बेटी मनु महाराज की, उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह किससे हुआ? राजा दक्ष से। कितनी बेटी हुई? 16 बेटी। 16 बेटी का विवाह किससे किया? जरा आप लोग जान लीजिए। 13 बेटी का विवाह कर दिया धर्म से, एक बेटी का विवाह किया अग्नि से, और एक बेटी का विवाह किया समस्त पितरगण से, और एक बेटी का विवाह कर दिया शंकर से। और मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, शंकर से कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि सती जो थी, सबसे छोटी बेटी सती, वो अपने पिता के यज्ञ में जल के भस्म हो गई। अब मैत्री मुनि जब बोले तो विदुर जी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर सती क्यों जल के भस्म हो गई अपने पिता के यज्ञ में, जरा बताओ सरकार। तब कहते हैं कि सुनो विदुर, मैं बताता हूं। प्रयाग में एक बार ब्रह्मा जी ने एक सम्मेलन किया, उसी में दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजा का जो पति, जनता का जो मालिक प्रजापति, तो घोषित कर दिया। और जानते हैं बहुत ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा पद हो गया, थोड़ा सा बल हो गया तो अहंकार में सीना तान के चलते हैं। अब एक दिन दक्ष एक सम्मेलन बुलाया, सभा। अब जब दक्ष बन गए तो एक सभा होनी चाहिए ना, नेता लोग भी सभा करते हैं। और उस सभा में सारे देवता इकट्ठा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इकट्ठा हुए। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, तो सारे देवता खड़े हो गए, 3 देवता खड़ा नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। 2 पर तो नहीं गुस्साया, ब्रह्मा और विष्णु पर, लेकिन महेश जब खड़े नहीं हुए तो दक्ष का क्रोध माथे पर आ गया, चढ़ गया। और जाकर के सभापति का भाषण सभा के अंत में होता है, लेकिन ये सबसे पहले माइक पकड़ के खड़ा हो गया दक्ष। गुस्सा इतना था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपमान, कि ये शंकर मेरा अपमान कर दिया, ये मेरा दामाद है, सती से विवाह हुआ था, और एक दामाद हो के मेरा अपमान कर दिया। और जा करके मंच पर उल्टा पुल्टा शंकर के लिए बोलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, तुझे आज बुराई दिखाई पड़ती है? जब भोले बाबा इतने बुरे थे तो तूने अपनी बेटी का ब्याह क्यों किया? तो दक्ष ने कहा, हम ब्याह नहीं करने वाला था इस मरकट आंख वाले बंदर आंख वाले भोले के साथ, लेकिन वो तो ब्रह्मा बाबा के मान को रखने के लिए मैंने अपनी मृगलोचनी बेटी
का विवाह बंदर आंख वाले शंकर से कर दिया। अब इतना उल्टा पुल्टा बोलने लगा कि नंदी से रहा नहीं गया। नंदी उठ के खड़े हो गए कि अब दक्ष को कुछ जवाब दिया जाए, क्योंकि भोले बाबा चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। हरि और गुरु की निंदा यदि हो रही है तो बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ खींच लो, नहीं तो कान में रुई लगा के हट जाओ। नंदी सोचे कि मेरे सामने मेरे आराध्य का अपमान। जब खड़े हुए नंदी बोलने के लिए तो भोले बाबा ने बिठा दिया। अरे भाई बैठ जा, ये हमारा ससुर दामाद का मामला है। शादी में मैंने गाली नहीं सुनी है बेटा, आज गाली सुन लेने दे। अब नंदी क्या करे, बैठ गया। लेकिन दक्ष का गुस्सा बढ़ता चला गया और दक्ष ने भोले बाबा को श्राप दे दिया कि यज्ञ में भोले बाबा को कोई भाग न मिले। अब तो नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा कि दक्ष, एक छोटा सा पद क्या मिल गया, इतना अहंकार किया कि तू मेरे भोले बाबा को श्राप दे दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा सर बकरे का लगे, बकरे का सर लग जाए। नंदी का दिया हुआ श्राप है दक्ष को, बकरे का सर। इसके बाद उस यज्ञ में भृगु मुनि थे। भृगु मुनि उठ करके श्राप दे दिए शिव के गणों को कि सारे शिव के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव के गणों ने भी भोले बाबा ब्राह्मणों को, भृगु मुनि को श्राप दे दिया कि तेरे जैसे चाटुखोर ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अब भोले बाबा ने देखा भैया ये सापा सापी चल रही है, चलो यहां से सब दूतों को उठाया और उठा के अपने कैलाश चले गए। और भोले बाबा को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ किया और भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। सारे देवता आकाश मार्ग से हिमालय होके जा रहे हैं, कैलाश होके, क्योंकि जब दो का झगड़ा होता है ना तो तीसरे मजा लेते हैं। तनी हमनियों का आदत हो गई बा, जब दो आदमी झगड़े नु तो तनी हुनको के पीन मार दे और तनी हुनको के पीन मार दे। ये हमनी के बाखरपुर के लोग के पुरान स्वभाव तनी ते कोई कोई लोग के सब के ना मजा ले आनंद आएगा, लेकिन ऐसा ना करे के चाहिए, बड़ा पाप आ गया। तो जब देवते लोग ऐसा कैले बा तो हमने करते हैं जैसे कहा है, लेकिन ना ऐसा ना करे के चाहिए। देवताओं ने सोचा कि थोड़ा सा भोले बाबा को बताया जाए कि भोले बाबा आपको निमंत्रण कार्ड नहीं आया। सारे देवता ये तनकी सा आधा घंटा के बाद मशीन चल रही है, थोड़ी देर रुक जा, दोसर काम चले कर। एक ग्राइंडर मशीन वाला है, बंद कर दा, आधा घंटा कथा विराम हो जाए तो ना करिए चला के साफ कर लिहा, ओकरा के बंद कर दा। कितना कीमती कथा होता बोला, जो काम में आवाज ना होके तले बहुत काम बढ़ जाए, चल करो करके तनी अपन हूँ समझ लेवे चाहिए। कथा में विघ्न डाले वाला, कथा के बीच में बोले वाला नरक के भागी बनेला। शास्त्र में लिखल बा कि कथा में कब्बो तनियो सा विघ्न ना डाले के चाहे। अहो भाग्य की हमनी की कथा मिलल बा। तो अब सारे देवता सती को दिखाते हुए ऊपर से जा रहे हैं। सती को एक देवी पूछ बोल ही दी, अरे सती तू अपने पिता के यज्ञ में नहीं जाएगी। अब तो सती आश्चर्य में पड़ गई, झूठ बोलना पड़ा। अरे हाँ हाँ चलो चलो, मैं अभी आ रही हूं तैयार होके। तब भोले बाबा के पास गई और भोले बाबा की चरण दबाने लगी। पत्नी को जब कुछ कोई काम लेना होता है पति से बड़ी सेवा करती है। जब काम लेना होगा पैर दबाने लगी। दोपहर का समय है, भोले बाबा का पैर दबा रही है, भागवत में लिखा हुआ। भोले बाबा बोले क्या बात है सती, आज बड़ी खातिरदारी हो रही है हमारी। सती बोली नाना, पति का तो सेवा करना धर्म है, इसमें खातिरदारी की क्या बात है सरकार। आपको एक पता है क्या, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है। देखिए भाषा देखिए, आपके ससुराल में, नहीं तो हर समय माता जी लोग क्या कहेगी, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। आज भोले बाबा से काम लेवे के बाद
तो का कहता सती का कहते रही तहारा ससुराल में तहार ससुर जी आणि आज आपण नहीं के कहत तहार ससुर जी तहारा ससुराल। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले बोलो सती बात क्या है। अरे कुछ नहीं महाराज, वो आपके ससुर जी जगी कर रहे हैं, नहीं चलोगे क्या। भोले बाबा बोले कोई निमंत्रण कार्ड आया है। सती बोली आया तो नहीं है लेकिन भेजा जरूर होगा। मतलब अरे सरकार तुम तो जानते हो डाक सरकारी विभाग कितना गड़बड़ चलता है, वो चिट्ठी रास्ते में रुक गई होगी, चलो तैयार हो जाए हम कपड़ा पहनते हैं। सती जब जिद करने लगी तब भोले बाबा को आज उस बात को बताना पड़ा कि सती तेरे पिता ने मेरा बड़ा अपमान किया है सती।